हजरत अबू जर फरमाते हैं, लोगों जैसे ही मैंने मोहम्मद का चेहरा देखा मेरे दिल ने गवाही दी है, ओ अबू जर आप जान लो ये कोई और नहीं है, अल्लाह का नबी रसूल है। फरमाते मेरे दिल ने गवाही दी, कलमा पढ़ लिया। मेरे नबी ने फरमाया अभी इस्लाम मगलूब है, काफिरों का गलबा है, अभी तूने इस्लाम को जाहिर नहीं करना है। जब हालात साजगार हो जाएंगे, इस्लाम गलबे में आ जाए, फिर तूने इज़हार करना है। इसलिए मुझे तेरी जान का खतरा है, लोग तुझे कहीं कत्ल न कर डालें, लोग तुझे कहीं मार न डालें, लेकिन जान लो और जिसके दिल में मेरे नबी का इश्क आ जाए वो जान की परवाह नहीं करता, उसे इस्लाम मुकद्दम हो जाता है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जरा शान देखिए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहते, फिर ये हिजरत करके मदीना तैयबा में आ गए। मेरे आका ने ऐलान फरमाया ग़ज़वा तबूक के लिए जाना है, गर्मी भी शदीद है, रास्ता भी बड़ा दूर है, जंगलों में होके जाना है, इसलिए जरा तैयारी पहले से कर लेनी है। सहाबाए किराम ने पहले से तैयारी शुरू कर दी, औजार को संभाल लिया और तेज कर लिया, अपनी सवारियां भी खरीद ली। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये ग़ज़वा तबूक में निकले। अब मेरे करीम आका थोड़ा आगे जब जाते पता करते, बताओ कौन नहीं आया, कौन कौन पीछे रह गया है। मुनाफिक पीछे रह जाते, मुनाफिक पीछे रह जाते। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम जान लेते फुला फुला मुनाफिक है। अब मेरे आका निकले, काफिला आगे निकल गया। मेरे आका ने फरमाया बताओ कौन कौन नहीं आया। या रसूल अल्लाह आ गए फुला फुला, लेकिन अबू ज़र ग़िफ़ारी पीछे रह गया है। तवज्जो, अबू ज़र ग़िफ़ारी पीछे रह गया है, वो काफिले में नजर नहीं आ रहे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना ना, अबू ज़र ग़िफ़ारी वो नहीं है जो पीछे रह जाए, अल्लाह ने उसके दिल को ईमान से मुनव्वर फरमा दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ठहरे, मजमा लश्कर रुका हुआ है, काफिला रुका हुआ है। इतने में दूर गर्द उड़ती हुई नजर आई, गर्द उड़ती हुई नजर आई। किसी ने कहा कोई आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया कोई और नहीं है, अबू ज़र ग़िफ़ारी आ रहा है। यार कह दो जरा सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा वाक़या इनका। अबू ज़र ग़िफ़ारी आ रहा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई और नहीं है। या रसूल अल्लाह आप किस बुनियाद पे कह रहे हो? मेरे आका फरमाते हैं इसलिए मैंने जान लिया है अबू ज़र ग़िफ़ारी के दिल में निफाक नहीं है, इसका दिल ईमान से भरा हुआ है, ईमान से भरा हुआ है। अब मेरे करीम आका के पास आए। मेरे आका ने फरमाया ओ अबू ज़र पीछे क्यों रह गए थे? या रसूल अल्लाह मेरी सवारी लागर हो गई थी, अब उसके लिए मेरे पास चारा नहीं था, मैं चारा डालता। अगर मैं चारा तलाश करने के लिए जाता लश्कर से दूर हो जाता, काफिले से दूर हो जाता। जितना सामान में उठा सकता था अपने कंधे पे उठा लाया हूँ, बाकी मैंने सवारी को भी छोड़ दिया है, अपने साजो सामान को भी छोड़ दिया है। सवारी छोड़ सकता हूँ, साजो सामान छोड़ सकता हूँ, रखते सफर छोड़ सकता हूँ, मगर सोड़े मोहम्मद आपकी संगत को नहीं छोड़ सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुए। तवज्जो, उस मौके पे मेरे आका ने एक जुमला फरमाया, गैब दान नबी ने फरमाया ओ अबू ज़र अल्लाह तुझ पर रहम करे, तू चलेगा भी अकेला, रहेगा भी अकेला और क़यामत के दिन कब्र से उठेगा भी अकेला। अकेला रहेगा, तू तनाई में रहेगा, तू तनाई में रहेगा। अब हुआ क्या, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इन्हें मकाम रब्ज़ा में भेज दिया, वहां कोई रहने वाला नहीं था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में इन्हें मकाम रब्ज़ा में भेज दिया, वहां अकेले रहते, इनकी बीवी साथ थी। अल्लाह अकबर। एक सहाबी ने पूछा ओ अबू ज़र इस रब्ज़ा में अकेली जगह पे रहते हो,
मोहल्ला भी कोई नहीं है, आप किस तरह रह रहे हो? कहा लोगों, मेरी दुनिया से बरात ने, मेरी दुनिया से बेरगबती ने मुझे माल और दौलत की लालच को छोड़ने की वजह से मकाम रब्जा में आना पड़ गया है। लेकिन याद रखो, हजरत अबू जर कहने लगे, अगर मुझ पे सिया काले हबशी गुलाम को भी आका बनाया दिया जाए, ये अबू जर गफारी उसकी भी पैरवी करेगा, ये उसकी भी बोलो पैरवी करेगा। अब जरा बात बड़ी, एक दिन मेरे आका की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, टाइम नहीं है, या रसूल अल्लाह मुझे कोई ओहदा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ अबू जर, तू ओहदों को क्या करेगा? ये ओहदों पे बैठना, ये जनाबे वाला आला मनसबों पे बैठना, ये और लोगों का काम है, तू नहीं बैठ सकता। ये तवज्जो वाली बात है। मेरे आका ने ओहदा नहीं दिया, क्यों? मेरे आका जान गए थे। इसी तरह आप अपने बच्चों को जब देखें ना, वो देखे तो सही वो किस चीज के अंदर तवज्जो अपनी दे रहा है, वो किस तरफ मबजूल है, काम कोई और करना चाहता है, आप किसी और काम की तरफ लगा दें तो वो काम कर नहीं पाएगा। मेरे आका ने इनका दिमाग पढ़ लिया था। हैं? अब चूंकि वक्त थोड़ा मुख्तसर, इंशाल्लाह मैं अगले जुमे पे फिर इनकी बात करूंगा। यहाँ से बात ये, अब ये मकाम रब्जा में चले गए, वहां बीमार हो गए, इनकी बीवी रोने लगी, कहने लगी, ओ अबू जर, तेरे वक्त नज़ाए पास कोई मौजूद नहीं है, तेरा जनाजा कौन पढ़ाएगा, तुझे गुस्ल कौन देगा, तुझे कफन कौन देगा? अब वो अबू जर कहने लगे, मैंने यहाँ मरना है, मैंने यहाँ मरना है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, हम 3 अफराद नबी की बारगाह में बैठे थे, मेरे नबी ने फरमाया, तुम में से एक बंदा ऐसा है जिसे अकेली जगह पे मौत आएगी, कोई और वहां नहीं होगा। अबू जर कहते हैं, वो मेरे साथ जो 2 थे वो शहर में फौत हो गए, उनकी कब्रें शहरों में बनी है, पीछे मैं अकेले रहता हूँ, मुझे मौत यहाँ आनी है। इसलिए मेरे नबी के मुंह से ये जुमला निकला था। अब जरा तवज्जो करो, फरमाते हैं वक्त नज़ा हुआ, अपनी बीवी को पास बैठा के कहते हैं, ओ मेरी जोजा, ओ मेरी महरम मोहतरम, जरा बात तवज्जो से सुन लेना, जब मैं मर जाऊं, मैंने दुनिया से अभी जाना है, मैं मर जाऊं, मुझे चारपाई पे रखकर रास्ते में रख देना, मेरा जनाजा उठाने वाला नहीं, मेरे पास कोई रहने वाला नहीं है, तू और मैं है, मेरा जनाजा रास्ते में रख देना, कोई मुसाफिर रास्ते से गुजरे उसे कह देना, और ये कोई और नहीं है, नबी का गुलाम अबू जर गफारी है। सब क्या फरमाते थे, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। हजरत अबू जर गफारी का जनाजा उनकी एहलिया ने रास्ते में रख दिया। तवज्जो, इतने में मेरे करीम आका के गुलाम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जमात के साथ आए। कह दो जरा सुभान अल्लाह। हाय हाय, कौन? आम बंदा नहीं, अब्दुल्ला बिन मसूद। कौन है ये? अब्दुल्ला बिन मसूद हुए हैं जिन्हें मेरे आका ने अपनी जिंदगी में हर जुमेरात को कहा था, सहाबा को दरसे कुरान दिया करो। जलीलुल कदर सहाबी जमात के साथ आए। कहा कौन है? उनकी जोजा ने कहा, आपका दोस्त अबू जर गफारी है, ये आपका दोस्त है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जैसे ही अबू जर गफारी का चेहरा देखा, ज़ारों की तार रोने लगे। जब रोने की वजह पूछी, कहने लगे, लोगों ये मेरे दोस्त हैं, मेरे आका के गुलाम है, हम अपने नबी की बारगाह में बैठे थे, मैं भी मौजूद था, मेरे नबी ने फरमाया अबू जर को तन्हाई में मौत आएगी। आज मैंने देख लिया मकाम रब्जा में कोई और नहीं है, वो अबू जर गफारी है। अब अबू जर गफारी का जनाजा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने पढ़ाया। अब्दुल्ला बिन मसूद उम्मत के उस्ताद, अब्दुल्ला बिन मसूद ने यूं का जनाजा पढ़ाया। मकाम रब्जा में आज अकेली उनकी कब्र है। हुजूर ने फरमाया, रहेगा भी अकेला, चलेगा भी अकेला, और क़यामत के दिन कब्र से उठेगा भी अकेला। और कौन होगा? शेखुल इस्लाम। बोलो।